जय सिया राम। जय श्री राम। जय सब श्री राम। सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी की कृपा जिस पे हो जाती है उसके लिए संसार में कुछ भी कठिन असंभव नहीं रह जाता। आप में से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी के विभिन्न पाठों को लेकर के किस प्रकार से हम उन पाठों को करें कि जिससे कि हनुमान जी हम पे कृपा करें। तो आज हम हनुमान अष्टक के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी जिज्ञासाएँ इस तरह की आ रही थी भक्तों की तरफ से, और ये जिज्ञासा हमने आदरणीय पंडित अरविंद पांडे जी के सामने रखा है और हमारे सामने साक्षात विराट हनुमान जी तो विराजमान है ही। जी पंडित जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, जिज्ञासाएँ भक्तों की रहती है हनुमान अष्टक को लेकर के कि हनुमान अष्टक का पाठ करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से इस पाठ को किया जाए। हनुमानाष्टक में ये है कि आप संकट में हों, असाध्य बीमारी से पीड़ित हों, किसी भी तरह की संकट झेल रहे हों तो उसे करें। नहीं, हनुमान चालीसा काफ़ी है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, फायदेमंद है। जी जी, यानी जीवन में किसी प्रकार का संकट हो, खास करके रोग से ग्रस्त हों, रोग से ग्रस्त हों तो आप हनुमानाष्टक का पाठ करें। इसमें थोड़ी सी शुद्धता का ध्यान रखें जी, और मुहूर्त का ध्यान रखें। सायंकाल में ही इसका फल ज़्यादा बढ़िया मिलता है। सायंकाल में करें और एक बार नहीं करें, हनुमानाष्टक कम से कम 21 बार करें। 21 बार। अच्छा। सायंकाल का मुहूर्त चुनें, घी की ज्योति जलाएं, धूप जलाएं, और कोई भी मीठा पदार्थ अगर आप भोग लगाते हैं तो उसमें एक पत्ता तुलसी डाल करके प्रभु को अर्पित कर दें और 21 बार इसका पाठ करें। किसी भी संकट से आपको त्राण मिल जाएगा, संकट हर लेंगे। 90 दिन का अनुष्ठान आप अगर करते हैं, अच्छा, तो शुरू के 60 दिन में तो संकट, शुरुआत करने के साथ ही संकट तो दूर हो जाता है, कुछ दिन में दूर हो जाता है। 60 दिन करने के बाद आपको ये अनुभूति होने लगेगी कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपके इर्द गिर्द आए। 60 से 90 दिन के बीच में अनुभूति हो जाती है कि प्रभु का यहाँ आगमन हुआ है। यूँ तो व्याप्त हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, कहीं भी किसी भी रूप में आप उनका दर्शन पाना चाहें, करना चाहें कर लें। पर 60 दिन से लेकर के 90 दिन, 30 दिन बढ़ा करके आपने अगर कर दी तो ये अनुभूति होने लगेगी कि हमारे सानिध्य में आए, बाबा आए। आभास भी मिलने लगेगा, उनकी उपस्थिति का एहसास आपको होने लगेगा। अच्छा, तो ये 3 महीने का अनुष्ठान है, 90 दिन का। तो आपने कहा कि जब भी करें सायंकालीन करें। सायंकाल। तो शुरुआत कब से करें? जैसे कि आमतौर पे होता है कि शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष से शुरू करें, शुक्ल अच्छा। पक्ष से करें। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा छोड़ करके द्वितीया चांद दिख जाना चाहिए तो शुरू करें। अच्छा, किसी मंगलवार से फिर? मंगलवार से करें न करें, हर दिन इनका है। अच्छा। दिन में बहुत फर्क नहीं आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि के बाद से कभी भी शुरू करें और 90 दिन का संकल्प रखें। गृहस्थ हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, ब्रह्मचारी हैं तब तो फिर अति उत्तम। जी जी। 90 दिन का ब्रह्मचर्य पालन कर दें और संतों के लिए तो फिर इस पे प्रश्न ही नहीं है। गृहस्थ के लिए है, जो गृहस्थ हैं तो कम से कम जो गृहस्थ हैं अनुष्ठान अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी जी जी। तो शाम के 7 बजे के बाद, जैसा कि अन्य साधनाओं में होता है कि हनुमान जी को आसन पे विराजित कीजिए, जो घर में आपकी तस्वीर है, मूर्ति है, लाल आसन पे बिछा दें, फिर खुद आसन पे बैठ जाएं और ये संकल्प ले लें पहले दिन कि किस उद्देश्य से आप करने जा रहे हैं। नहीं, हिंदू पूजन में जो है संकल्प तो आप ले ही लें। मानस पूजन, गणेश पूजन भी कर लें। अच्छा।
गणेश जी का भी ध्यान श्रवण कर लें, मनन कर लें। कुछ नहीं कर रहे हैं तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश पूजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, कम से कम मन ही मन गणेश जी का स्तुति जरूर कर लें। घी की ज्योति जलाएं और धूप जलाएं, कोई भी चीज़ भोग लगाएं, इवन गुड़ चना भी लगा सकते हैं। अच्छा, गुड़ चना, तुलसी का पत्ता, यह सर्वसुलभ है। हिंदुस्तान में तो सर्वसुलभ है। भुना हुआ चना, गुड़, तुलसी का पत्ता आप भोग लगाएं, है ना। खुद खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और जो भी इर्द गिर्द हों उन्हें भी खिलाएं, बांट करके खाएं और 90 दिन का अनुष्ठान करें, संकट से मुक्ति मिल जाएगी। संकट से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये अनुष्ठान, और आमतौर पे भक्तों का सवाल ये होता है कि क्या संकल्प रोज़ लेना चाहिए? संकल्प तो प्रथम दिन ही लें, रोज़ की तो आवश्यकता नहीं है। और संकल्प में बहुत टाइम लगता नहीं है। अगर पहले दिन ही ले लिए 90 दिन का तो फिर कोई बात ही ना है जी। ना। जी जी। ये डर है कि हमको 10 दिन इसमें बीच में गैप हो जाएगा, तो 10 दिन गैप करके उसके बाद फिर काउंटिंग कर लीजिए। किसी तरह से आप दिक्कत में आ गए तो ये नहीं है कि वो आपका भक्ति खंडित हो जाएगा। भक्ति खंडित नहीं होगा। जितनी आपने पूजन करी वो हनुमान जी ने स्वीकार करी। बीच में 10 दिन का गैप मिल गया आपको, कोई अन्य काम हो गया या किसी परिस्थिति बस वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ग्लानि न रखें। 10 दिन के लिए मोह लोभ छोड़ दें। उतने दिन जो आगे आया काम उसको पूरा कर लीजिए। 10 दिन ब्रेक करके आप फिर संकल्प लेके कर दीजिए, यानी पुनः पाठ आरंभ कर सकते हैं। और यही महिला भक्तों के लिए भी है, क्योंकि महिला भक्तों की जिज्ञासा होती है कि हम लोग कैसे नियमित कर सकते हैं, ब्रेक लग जाता है। देखिए, महिला भक्त जो भी हैं उनको पूजन का अधिकार है। हनुमान जी के पूजन से उनको कोई नहीं रोकता। पूजन वो कर सकती हैं, हनुमान चालीसा कर सकती हैं, संकट मोचन का पाठ कर सकती हैं, जिसको हनुमानाष्टक बोलते हैं आप लोग। उनको शुद्ध होना चाहिए। एक ही जगह पे उनके लिए प्रॉब्लम है, जयमाल नहीं पहना है, माला नहीं पहना है उनके गले में, और सिंदूर का लेपन ना करें। अगर कोई देवी शुद्ध हैं तो पूजन खूब करें, घी की ज्योति जलाएं, है ना, भोग लगाएं, स्पर्श से बचें। अगर स्पर्श ही करना है तो चरण स्पर्श करें, स्पर्श से बचें और मज़े से वो अपना पूजन करें। माला गले में न चढ़ाएं, फूलों की माला गले में न डालें, फूल चरणों में डाल सकती हैं। और चोला न चढ़ाएं, चोला न चढ़ाएं। जी जी। तो जो हनुमान अष्टक या संकट मोचन कहते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बहुत से मिथ्यावादी इस पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि क्या यह संभव है कि बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया हो। तो मिथ्यावादी से दूर रहिए, मिथ्यावादी से दूर रहिए। जो ब्रह्मांड के नियामक हैं उनके लिए ब्रह्मांड को ग्रास बना देना मिनट का खेल है, सेकंडों में ग्रास बना सकते हैं। यह भ्रम कभी नहीं रहना चाहिए कि पहले भी मैंने बताया है कि राम जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, सीता जी अलग हैं, राधा जी अलग हैं। एक ही शक्ति सूक्ष्म और मूर्त, आपके अनुसार वो चेंज हो रहे हैं। मूलतः सभी एक ही हैं। एक ही ब्रह्म आपके कार्यों के संपादन के लिए गीता में भी कहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे जहाँ जिस रूप में याद करोगे मैं तेरे कार्यों का संपादन कर दूंगा। वहाँ मैं आऊँगा, उस काम को कर दूंगा। हनुमानाष्टक में भी या ये पहले ही आता है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। इसी पर बहुत से मिथ्यावादी लोग प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्या ये संभव है? तो
यह रोग संकट में कारगर है, शत्रु संकट में भी कारगर है। शत्रु उपद्रव ज़्यादा अगर हो रहा हो, है ना, तो तब भी ये कारगर है और आपको सुरक्षा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, मिलेगी ही मिलेगी। जी जी। रोग में भी ये कारगर है, चाहे तो कर सकते। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कि 60 दिन जैसे ही इस पाठ को आप करेंगे तो कुछ ना कुछ अनुभूति, कुछ ना कुछ आभास स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति का इसमें सभी भक्तों से निवेदन है, सब लोग ये दिमाग में बैठा रखे हैं कि हनुमान जी के लिए सुंदरकांड में आया है कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। तो कनक भूधराकार शरीरा वाली और पर्वताकार दर्शन की चेष्टा ना करें, उस रूप में कलयुग में तो दृश्य नहीं है। इस कलयुग में दृश्य नहीं है। बड़ी ही विडंबनापूर्ण बात है कि तुलसीदास जी ने ही इस रूप का वर्णन करा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। लेकिन तुलसीदास ही उनको उस रूप, कहीं नहीं ये कह रहे हैं कि हमने उस रूप में उनको देखा। बनारस जी में जब उनकी दर्शन भी हुई थी हनुमान जी की, तो सिंपल से भिखारी के रूप में हुई थी। यह भेद एक प्रेत बताया था उन्होंने निवेदन करी कि हमें राम जी से दर्शन करा दीजिए। चित्रकूट में उन्होंने दर्शन कराई, कहा भी कि हाँ यही रघुवीर हैं। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो वहाँ तोते के रूप में थे। ये हरदम ध्यान देना चाहिए हनुमान जी के साधकों को कि आपकी भक्ति शुरू करने में देरी हो सकती है, हनुमान जी को आपके इर्द गिर्द आने में देर नहीं लगती। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि यह विराट रूप में उनका दर्शन होगा। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, अपने आप को उतने सक्षम बनाना पड़ेगा कि उस तेज को आप देख सकें। जी जी बिल्कुल। उस तेज को आप देख सकें, इसके लिए उतनी तपस्या करके आप स्वयं उस तरह से बने तो देख सकते हैं। अन्यथा वो किसी न किसी रूप में, छद्म रूप में आपको दर्शन दे के आपके कार्यों का निष्पादन कर देते हैं। यही कलयुग का सच है। इससे ज़्यादा की आशा करने के लिए जंगल पकड़िए, तपस्या कीजिए। जी जी। और आपने विचर्चा क्रम बताया भी था कि जब भक्ति ये प्रगाढ़ जैसे ऐसी होगी, गहरी होगी, तो कुछ दिनों के बाद जाके आप समझ भी पाएंगे कि शायद ये हनुमान जी का कोई रूप था, वो आए थे, उनकी उपस्थिति थी। बिल्कुल बिल्कुल। यह एक बहुत बढ़िया चीज़, रोचक प्रश्न है कि आपसे मिले चले गए, प्रसाद लिए चले गए, या आपको देख करके चले गए। बहुत ऐसी स्थिति आती है कि लड्डू का भोग लगा और उन्होंने लड्डू मांगी भी, ली भी, लेकिन आप एक आम आदमी समझ के उनको दिया, जबकि वो खुद हनुमान जी थे। जी जी। देखिए मैडम, पीछे कैमरा है, कैमरा होगा। जी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ आए, मिले और निकल गए। बहुत ज़्यादा आप उस पर ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि संभव है कि वही व्यक्ति दोबारा आए और आप उससे पूछें कि आपको तो अभी मैंने लड्डू दी थी, तो कह दे कि अभी तो मैं आया ना हूँ, अभी तो मैं दिल्ली कनॉट पैलेस में था। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। आपने कई बार इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया भी है पहले भी। हाँ, कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। 2 बार हुआ है। अच्छा। तो अच्छा, पूरे भीड़ भाड़ के, पूरे भीड़ भाड़ में विचरण करने वाले हैं हनुमान बाबा। पूरी भीड़ में 1000, 10,000, 20,000 आदमी के भीड़ में भी घुस के, निकल के, मिल के निकल जाते हैं। जी जी।
भीड़ से इनको कोई परहेज नहीं है, स्पर्श से इनको कोई। इस बात पर यह है कि स्पर्श उसी से करते हैं जिससे करने लायक होता है, नहीं पूरी भीड़ से निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जी, यानी हनुमान जी की उपस्थिति का भक्त एहसास कर सकते हैं और हनुमान अष्टक का पाठ करें तो 60 दिनों के बाद ये अनुभूति आपको होने लगेगी, कुछ इस तरह का आभास होगा और 90 दिन में तो आपका कार्य ही पूर्ण हो जाएगा। इसलिए काफ़ी बिल्कुल, चमत्कारिक है ये हनुमान अष्टक। आप कीजिए श्रद्धापूर्वक और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि किसी भी शुक्ल पक्ष के द्वितीया के बाद कीजिए, प्रतिपदा और द्वितीया छोड़ करके उसके बाद शुरुआत कीजिए और 90 दिनों तक कीजिए। बीच में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो ग्लानि मन में ना रखें, ना उसमें पश्चाताप ना रखें कि हमारा छूट गया, हमारा अनुष्ठान बंद हो गया, हम कर नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति आपका बैंक बैलेंस है, वो जितना आपने जमा करा उतना जमा मिलेगा। हाँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जितना आपने जमा कर दिया है वो जितना है। जमा कर दिया उतना वो आपको हर हमेशा जन्म जन्मांतर तक जमा मिलेगा। भक्ति का नाश नहीं होता। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यही अंतर है कि ज्ञान में आपको खर्रे उतरना है। ज्ञान मार्ग दुधारी तलवार है, हो सकता है कि अपना गर्दन भी कट जाए। भक्ति में कहें अब तक के हमारे पूर्व जितने भी संत हुए, भक्त हुए, भक्ति का लोप नहीं होता है, वो जन्म जन्म तक मिलता रहेगा उसका प्रभाव। वहीं से आपको शुरू करना है। इस जन्म में ही, कलयुग में ही या अभी इस शरीर धारण किए हुए में ही कहते हैं कि अजी मैंने अनुष्ठान शुरू करी, 10 दिन के बाद हमें ये सूतक लग गया, ये बीमारी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। तो घबराएं नहीं, वो सूतक काल आप सूतक के तौर पे निकाल लीजिए, उसके बाद शुरू कर दीजिए। आपने 10 अंक पाया था तो 11वें से गिनती शुरू हो जाएगी। वो उसका लोप नहीं होता, लोप नहीं होता, शेष जो बचा है वो बचा रहेगा। हाँ, जितनी आपने कर दी वो आपके बैंक खाते में जमा है, उसके बाद जमा करना आपका काम। जी जी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरह के विचार अगर मन में आते हैं कि हमने 5 दिन साधना की, 6ठे दिन ब्रेक लग गया, तो क्या 5 दिन की साधना का क्या होगा, तो उसका भी बैलेंस आपको मिलेगा। उसका पीछे वाला बैलेंस आगे जुट जाएगा। घबराएं नहीं, किसी भी रूप में ना घबराएं और आगे अनुष्ठान जारी रखें, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जी पंडित जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।